guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Korsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हमारी होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपका ये अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, वो हम स्पेसिफिकली चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस अक्टूबर के महीने में, ये लव वाइज कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना। तो जुड़े रहिए इस रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए अक्टूबर मंथ में कुछ डिस्काउंट्स चलने वाले हैं। आज 1 अक्टूबर है, आज से लेकर पूरा हफ्ता जो है आपको डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आप इस दौरान रीडिंग बुक करते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद अक्टूबर के महीने में मैं और डिस्काउंट्स नहीं दूंगी। तो यही आपके पास जो लोग रीडिंग करवाना चाहते हैं और जिनको कुछ डिस्काउंट्स अवेल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे 1 से लेकर 7 के बीच में बुक करा सकते हैं अपना स्लॉट, और लिमिटेड स्लॉट्स हैं इसमें। तो प्लीज़ जल्दी से अपना स्लॉट बुक करा लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर महीने में होना क्या है आपकी लव लाइफ के अंदर। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितनी रेजोनेट कर रही है उतनी पिक करें, जो नहीं कर रहा है उसको दूसरे के लिए छोड़ दें, ठीक है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखें क्योंकि पूरे महीने के बारे में आपका बताया जाएगा इस रीडिंग में कि लव लाइफ में होगा क्या। और भी कार्ड से चेक करूँगी। अच्छी अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, दो कार्ड्स हैं, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स। घबराइए नहीं डेथ का नाम सुनते ही, ठीक है, अच्छा कार्ड होता है ये भी। और क्या है हमारे पास, लव लाइफ कैसी रहने वाली है अक्टूबर के महीने में मेरे व्यूअर्स की। ओके, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ swords, lovers, 2 of pentacles, 8 of swords and queen of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 of cups की एनर्जी आई है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा अक्टूबर का महीना आपका रहेगा कैसा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ सोच के चलिए कि इस अक्टूबर के महीने में आपको बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं इस महीने में अक्टूबर के, ठीक है। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस जो आप बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छा चल जाएगा एकदम से ही। प्रॉब्लम्स आपकी जो चल रही हैं वो कंटिन्यू होंगी, पर उससे आपको जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एकदम से ही ना ऐसा कुछ होगा अचानक से ही कि जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उससे आप निकल जाएंगे। आपके ऊपर जो भगवान की इतनी सारी पॉजिटिविटी आपको जो वो शावर कर रहे हैं पॉजिटिविटी से, और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके लिए जो डिवाइन एनर्जी भेज रहे हैं, उसी से ही आप इस प्रॉब्लम से मुझे लग रहा है डेफिनेटली निकल जाएंगे। मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो डेथ का कार्ड है ये मेजर चेंजेस भी बताता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या ऑल ऑफ अ सडन कुछ इश्यूज चल रहे थे और सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नए तरीके से चीज़ें शुरू होकर आगे बढ़ेंगी आपकी लव लाइफ में। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यही रिलेशनशिप फिर से नया होके, ये पर्सन नए होके, चेंज होके, ये रिलेशनशिप एक नया चेंज लेकर आपके पास आएगा, या फिर कोई न्यू पर्सन आपके पास आने की संभावनाएं भी हैं। तो आप अगर अपनी इस ब्लॉक्ड एनर्जी से निकलेंगे तभी आप नए पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको मुझे लग रहा है कुछ न्यूनेस से रिलेटेड एफर्मेशंस करनी चाहिए, ठीक है। आपको न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड एफर्मेशंस करनी चाहिए। आई अट्रैक्ट ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग्स इन माई लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये भी कर सकते हो, ठीक है। या आई अट्रैक्ट न्यू बिगिनिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। तो
वो एक नई शुरुआत, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल नई शुरुआत के लिए आप अफर्म करिए। जो आपके यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप इस महीने में मिस कर सकते हैं अपने पर्सन को, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर ये पर्सन आपको जो है आप पे किसी चीज़ का ब्लेम कर सकते हैं कि आपने कुछ चीज़ें गलत करी थी, ऐसा हुआ था, या आपको अपने लिए ही खुद ही रिग्रेट होने लगेगा कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ वैसा किया। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ब्लेम नहीं करना है खुद को, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं है उस चीज़ में, राइट? आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। और जो भी होता है, अगर आपको लगता है सच में आपकी कोई गलती थी तो आप उसको चेंज करें। रिग्रेट कर कर कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो रिग्रेट करना बंद करें। अगर लगता है कोई गलती है तो उसको ठीक कर लो, राइट? बस। और आप इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते, पास्ट में जाके उस चीज़ को इरेज नहीं कर सकते। इसलिए वो एनर्जी में रहकर अपने आगे के रास्ते भी ब्लॉक ना करें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। अपना जो आसपास आपका ऑरा है, हर एक इंसान के पास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, उसको पॉजिटिव रखें प्लीज़, ठीक है? तो एक सैड वाली एनर्जी से बाहर निकलें, अपने आप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया जो हमको ये बता रहा है कि आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसके साथ मेरे को उसके साथ कर्मा हिट करना चाहिए उसको, या उसके साथ उसको रियलाइजेशन होना चाहिए उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसने गलत किया, तो यहाँ पे अगर जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है उसको उसका कर्मा डेफिनेटली मुझे मिलते हुए दिख रहा है। इसलिए आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि उसके साथ कैसा होगा क्या होगा, वो भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे गाइस जो ये कार्ड है हैंग्ड मैन का, ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि कोई ना कोई बर्डन आप फील कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आई एम फीलिंग वेरी बर्डन, आई एम फीलिंग रियली स्टक। इस तरीके से आपको हो सकता है, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो भी बर्डन आएगा वो आपके खुद के कारण ही आएगा। तो आपने सोचना है कि मैंने क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करनी है, और उसके बाद ही आपकी बेटरमेंट होगी, आपकी लाइफ की बेटरमेंट होगी। ये जो जाते हुए महीने हैं आपके लिए कुछ ये बहुत सारा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं। बट शर्त वही है कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने आप को वैसे बदल के आगे मूव करोगे, तभी ये चीज़ें काम आती हैं। ये बोलती मैं बहुत लोगों के लिए हूँ, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सब के लिए एनर्जी आई है। बट उसमें से हो सकता है कि 60% लोग उस चीज़ को समझें और 40% सोचें कि नहीं ऐसा तो पता नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं तो कोई चेंज नहीं करूँगा, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो सब बुरा ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। या जो नेगेटिव अप्रोच रखेंगे लाइफ में, तो उनको कितनी भी पॉजिटिव रीडिंग आ जाए उनको इफेक्ट नहीं करेगा। फिर वो ये बोलते हैं कि मैडम हमें तो इफेक्ट नहीं हो रहा। वो इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप खुद एफर्ट से नहीं कर रहे हो, एक्शन ही नहीं कर रहे हो। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है ना जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आप करोगे ही नहीं अपनी मदद तो फिर आप किसी को भी कुछ कह ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर जो है चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स के कारण आपने अपने ऊपर इतनी सारी बोझा लिया हुआ है कि रिलेशनशिप में भी आपने ये सोचा है कि मैं ही सब कुछ अच्छा करूँगा, अपने ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि मैं ही सब कुछ अच्छा करूँगा। जैसे अगर मनाना है किसी को तो उसमें भी आप ही का जॉब है, किसी के पीछे चेस करना है तो उसमें भी आपका जॉब है, रिलेशनशिप को ठीक करना है तो उसी में ही आपका जॉब है। हर चीज़ में जैसे आप ही को ही करना है, तो अपने ऊपर इतना बर्डन मत लीजिए, सामने वाले को भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझने दीजिए। अगर सब कुछ हम खुद ही करते रहते हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है ना कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा। अरे आपने अपने बच्चे को करने के लिए दिया कब जो वो करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी आपने खुद अपने कंधों पे ले रखी है। अब उसके बाद आप अपने बच्चों को ब्लेम कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप गुस्से में आ सकते हो, कुछ ऐसी बातें बोल सकते हो जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका यहाँ पे कोई एक्स पार्टनर वापस आए, या फिर जो हो सकता है आपका मे बी कार्मिक हो कुछ लोगों के लिए। तो उससे जो है बच के रहना है, क्योंकि उस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, अपने सोलमेट से मिलोगे, जो राइट पार्टनर है आपके पास। कार्मिक एंड सोलमेट दोनों ही अवेलेबल हैं, दोनों ही आपके लिए जो अक्टूबर मंथ में आएंगे। आपको सही पर्सन को चूज करना है जो आपके लिए सही हो, जो आप
आपकी सोल को पहचानता हो, जिसकी सोल को आप पहचानते हो, जिसको आपको देखकर ऐसे लगे कि इसको मैं पता नहीं कितने जन्मों से जानता हूँ, जिससे आप बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और मुझे बहुत लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप सेपरेशन में थे तो ये बात सोचिए कि आपका जो है पैचअप यहाँ पर डेफिनेटली लिखा हुआ है, रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ये भी रीयूनियन का कार्ड आया है। अपनी ईगो को किस तरीके से आप बोल रहे हैं उसको काबू में रखना है, और हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ मिलें, बहुत सारी मीटिंग्स हों, आप उनके साथ घूमें फिरें, आप उनके साथ कहीं बाहर जाएं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में ये भी दिख रहा है कि डिसीजन लेने में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 2 चॉइसेस होंगी। यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 चॉइसेस हैं, तो बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए बैलेंस, मैंने पहले ही बोला था, अपने आप को बैलेंस करके चलना है। नेगेटिव इमोशंस को अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो ये महीना क्या बढ़िया महीना होगा ना, आप मुझे खुद कहेंगे। बहुत ही सॉलिड मेजर चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, बट बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस क्रिएट कर लिया तो महीना बहुत अच्छा जाएगा, नहीं तो 50-50 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टक रह सकते हो किसी न किसी बात को लेकर, ऐसा लगेगा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, बट मुझे पता है आप ये कर लोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को तोड़ लोगे और आगे बढ़ जाओगे। बहुत सारा प्यार मिलता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत सारा केयर मिलता हुआ दिख रहा है, कोई राइट पार्टनर मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी होती हुई दिख रही है। एंड मुझे बहुत अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो मेजर चेंजेस यहाँ पर हैं, एंड बैलेंस करना है बहुत ही ज़्यादा आपको। सोलमेट आपका मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, किसी का कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो वो आपको आ सकता है, और जस्टिस मिलेगी। जिन भी लोगों के साथ गलत हुआ था उनको जस्टिस मिलेगी। अभी करना क्या है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो भी देख लेते हैं ना, कि करना क्या है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर बैलेंस तो ध्यान रखिए आपको, ठीक है, बैलेंस तो करके चलना है। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या करना है आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच। प्राइड, मैंने पहले ही बोला था, प्राइड और ईगो पे कंट्रोल कर रखना है। ऐसी कि कुछ बातें नहीं बोलनी कुछ लोगों को, जैसे आप मे बी गुस्से में आके या जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जिसके कारण आप बाद में रिग्रेट करते हैं। हो सकता है आपने शायद अक्टूबर के महीने में भी ऐसी कुछ रिग्रेट आपको हो, तो अभी से इस चीज़ का ध्यान रखो कि बोल किस तरीके से रहे हो, उस चीज़ को लेकर इश्यूज आ सकते हैं। तो प्राइड को कंट्रोल में रखना है बहुत ही ज़्यादा, ईगो नहीं आने देनी, गुस्सा नहीं आने देना, जो मैंने आपको पहले भी रीडिंग में कहा है। दूसरी चीज़ पेरेंटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ, नहीं तो अपने पेरेंट्स के साथ आप वक्त बिताएं, वो चीज़ आपको बहुत हील करेगी। जैसे आप अपने बच्चों को, एक माँ एक बाप अपने बच्चों को समझाता है ना कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, वैसे ही आपने अपनी सोल को बताना है, सिखाना है, पढ़ाना है, और अपने आप को इतना ट्रेन कर लेना है कि कोई चीज़ आपको तोड़ नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, इंट्यूशन मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। येलो और पर्पल कलर बहुत लकी हो सकता है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख मुझे आप लोगों के लिए बहुत लकी दिख रही है। यहाँ तक कि 28 तारीख भी बहुत लकी है, ठीक है। डोमेस्टिक हार्मनी, घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत इश्यूज चल रहे, तो वो ठीक मुझे होते हुए दिख रहे हैं। और जितना आप अपने घर में अच्छे से रहेंगे, एक हार्मनी क्रिएट कर कर रखेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा कनेक्शन बनाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो चीज़ आपको सच में बहुत कुछ सिखाएगी। तो पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ चाहिए उसको मांगना शुरू कर दो अक्टूबर के महीने में, और दिसंबर तक हो सकता है आपको वो चीज़ कंप्लीटली मिल जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो अक्टूबर में भी मिल जाए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या चीज़ें आपको पता चल रही हैं। साइकिक टैरो और द हार्ट से देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अक्टूबर के लिए मुझे 2 कार्ड्स चाहिए, थैंक यू। 1 है ये, दूसरा ये रहा, ठीक है। सो पहला कार्ड है लव अबाउंड्स। तो
तो यहाँ पे देखिए प्यार बहुत है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है और आपको ट्रस्ट करना है, आपने अपने ऊपर विश्वास करना है। आपके आसपास बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप एक नए तरीके से, नए सिरे से मुझे शुरू होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही सारे नए चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं और खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। देखिए आपको ये खुद समझना है कि आपके अंदर बहुत प्यार है। अगर आप वो खुद ही नहीं समझेंगे तो कोई भी आपको इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ नहीं करवा सकता। ये कार्ड देखिए कितना ही पॉजिटिव कार्ड है और वो कार्ड हमको यहाँ पर ये भी बता रहा है कि प्यार आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पर करना आपको यही है कि उसको पहचानना है। जब तक आप नहीं पहचानेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्यार को पहचानिए, बहुत कुछ आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। इन द मैटर ऑफ लव लाइफ की बात करूं तो चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं और अपने अंदर ऑप्टिमिज्म लेकर आना है, अपने अंदर एक विश्वास लेकर आना है, पॉजिटिविटी लेकर आना है, ओपन होना है। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। अगर ओपन होंगे, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए। अगर आप ओपन होंगे तभी आप प्यार को रेडिएट कर पाएंगे। अंदर ही बुरा सोचेंगे वही एनर्जी बाहर निकल कर आएगी। विश्वास नहीं खोना है आपने, कुछ भी हो जाए विश्वास नहीं खोना है। दूसरा कार्ड भी क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का आया है। नंबर 1 का कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग्स। तो मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रही हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में ना आपके लिए इतनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर आपको संभालना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। कम्युनिकेशन देखिए, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कीजिए और क्या सोच रहे हैं उस पे बहुत ध्यान देना है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, क्या सोच रहे हैं उस पे बहुत ध्यान देना है। एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है और ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने बिलीव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। वही चीज़ का आपके लिए बार बार यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए मोटिवेशन डेक से क्या है मोटिवेशन ऑफ द मंथ। Thank you so much. One card from this deck. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. मैंने अभी कहा opportunities आएंगी, बहुत सारी आएंगी। देखिए सनराइज जब सूर्योदय होता है और अगर हम आधा एक घंटा भी लेट होते हैं तो क्या होता है, हम उसको मिस कर देते हैं। क्योंकि और यहाँ पे क्या बताया गया, अपॉर्चुनिटी सनराइज की तरह होती है। अगर एक घंटा भी लेट हुए, आधा घंटा भी लेट हुए तो मिस कर दोगे, उसको कंप्लीटली मिस कर दोगे। तो वही है कि इफ़ यू वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम। याद रखिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पर ग्रैब करना वो आपके हाथ में है। सो गाइज ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए अक्टूबर के महीने में अगर कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से तो वो क्या होंगे। थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। डिवाइन टाइम हमारा टेस्ट ज़रूर ले रहा है बट हम फिर से एक होंगे। दूसरा मैसेज है आई एम नम्ब, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इनके साथ, एकदम नम्ब हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल गुम जाऊंगा। तो गुम से हो सकता है, गुम से गए हो जब से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है। दिस इज़ नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। तो अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही चीज़ें आप दोनों के बीच में रह गई हैं। हो सकता है अचानक से ब्रेकअप हो गया है या चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं, बट अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। अ लव लाइक दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, इट्स हार्ड फॉर मी टू नॉट बी विद यू एनी मोर। तो अब इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना और आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। यही बातें यहाँ पे बोलना चाहते हैं। अनसेड इमोशंस फ्रॉम डिवाइन काउंटर पार्ट, क्या ऐसे अनसेड बातें हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कही जो वो करना चाहते हैं। पहला मैसेज, 2 मैसेजेस आ गए, ठीक है। अब हम ये 2 ही मैसेजेस लेंगे बस। सो द फर्स्ट वन इज समटाइम्स आई फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द पर्सन हु डिजर्व्स यू। तो इनको ऐसा लगता है जैसे कभी कभी इनको ऐसी फीलिंग आती है आपको डिजर्व नहीं करते और ज़बरदस्ती इन्होंने आपको अपने पास रोक के रखा हुआ है। इनको रिग्रेट भी होता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, पर इन्होंने आपकी लाइफ में एक ब्लॉक बन के बैठे हुए हैं, ऐसा इनको फीलिंग आती है।
आई नीड टू वर्क ऑन माई ईगो इशूज़ एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर एंगर इशूज़। इनको अपनी ईगो पे काम करने की ज़रूरत है और आपको अपने गुस्से पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। तो ये इनके कुछ अनसेड इमोशंस है, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने शायद आपको नहीं बोली, जो अंदर से डीप इनसाइड सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अक्टूबर का महीना अच्छा हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ मिस मत कीजिए, ग्रैब कीजिए, खड़े हो जाइए। अभी से सोचिए, आज सिर्फ 1 तारीख है और ये रीडिंग जो है आपके लिए बहुत 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 अच्छे तरीके से, सही तरीके से आपके काम आ सकती है अगर आप इसका यूज़ करें तो। प्लीज़ खड़े हो जाइए, 1 ही तारीख है, अभी बहुत बड़ा महीना पड़ा हुआ है आपके लिए आगे, अभी आपके लिए और कुछ दिन बाकी हैं। शुरू हो जाइए और लग जाइए काम पे। मिलती हो अगली रीडिंग में, टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।